Hello, I'm Murli. Once again, I'm going to represent a new topic before you. And in my last few videos, I have just discussed about some few key points about the IPv4. And now my today's topic is subnetting. अब ये सबनेटिंग क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? ये भी IPv4 में भी नहीं है. सबनेटिंग का अगर आप सिंपल मीनिंग समझें तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ डिफॉल्ट सीरीज ऑफ IPv4, डिफॉल्ट सीरीज कहने का मतलब जो आप क्लास A B C D में पढ़ते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो सारे डिफॉल्ट हैं. एंड उस डिफॉल्ट सीरीज ऑफ IP को हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके छोटे छोटे नेटवर्क बनाने हैं. अब छोटे नेटवर्क क्यों बनाएंगे? क्योंकि IPv4 के केस में ऐसी IP एड्रेस कम है, तो अगर हम इसे स्मार्टली यूज करें तो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है. यही वजह है कि इतनी कम IP होने के बावजूद भी इसमें ऐसे ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगाए गए कि आज भी ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को हैंडल कर रहा है. उन कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग, जिसमें हम डिफॉल्ट सीरीज ऑफ IP को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे सबनेट्स में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर मान लीजिए कि 4 डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडमिन. इन सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग नेटवर्क में रखना है फॉर सिक्योरिटी. अब अगर इन्हें अलग नेटवर्क में रखना है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम 4 डिफरेंट सीरीज ऑफ IP यूटिलाइज करते हैं. लेकिन 4 डिफरेंट सीरीज ऑफ IP अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा IP कंज्यूम होगा, क्योंकि हर नेटवर्क में तो नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट कम है. तो यहीं पे ये टेक्निक हमें सपोर्ट करती है कि हम कोई एक डिफॉल्ट एक कोई नेटवर्क ले लेते हैं और उसी को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा नेटवर्क बनाते हैं, और उन नेटवर्क के हेल्प से ये 4 डिफरेंट नेटवर्क इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फॉर्म कर सकते हैं. लेकिन ये टास्क कैसे परफॉर्म होगा उसका मैं एक सिंपल प्रोसेस आपको समझा रहा हूं. दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोसेस. चलिए सबसे पहले तो डिफॉल्ट IP लेते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया 192.168.1.0 एंड इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.6. अब ये जो डिफॉल्ट है इसमें आपका मैक्सिमम कितना IP एड्रेस होता है? मैक्सिमम IP इसमें बनेंगे 256. क्यों? क्योंकि ये क्लास C का है. अब 256 IP को हम डिवाइड करके ये 4 डिफरेंट नेटवर्क निकालेंगे. अब निकालने के लिए क्या तरीका है? डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट टेक्निक आपको बताएगा, कोई लंबे लंबे कैलकुलेशंस की बात करेगा, कोई कुछ. ऑल मेथड्स आर करेक्ट, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि इसे बहुत ही सिंपल कुछ इस तरीके का करें कि फिंगर टिप पे ये कैलकुलेट हो जाए. ठीक है? कैसे? तो सबसे पहले जो हमें यहां पे ध्यान देना है वो ये कि इसमें हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है. तो जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो है 50 की. और जब भी हम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा आप 2 प्लस करके चलें. क्यों 2 प्लस करना चाहिए? क्योंकि जब भी आप छोटा नेटवर्क भी बनाएंगे तो उस नेटवर्क में भी एक नेटवर्क IP होगा और एक ब्रॉडकास्ट IP होगा, और ये दोनों IP किसी भी मशीन पे कॉन्फ़िगर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क IP जो राउटिंग के लिए यूज होता है, लास्ट ब्रॉडकास्ट IP ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है. तो बीच में जितने IP होते हैं वो वैलिड होस्ट IP एड्रेस कहलाते हैं. तो हमारे पास भी जब भी रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें हमेशा 2 प्लस करके चलते हैं. चलो फाइन. अब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास में, फाइनल फिगर आया 52. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपका 40 है तो 42 हो जाएगा. अब बात आती है कि जब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये है तो इसके अकॉर्डिंग इसमें देखें तो 20 + 2 22 जाता है, 30 + 2 32 जाता है, 10 + 2 12 जाता है.
लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग सबनेटिंग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम स्मॉल सबनेट्स बनाते हैं, स्मॉल और इक्वल सबनेट्स बनाते हैं, इक्वल। तो इसीलिए इक्वल के लिए मैंने सबसे बड़े को ले लिया। बड़े के अकॉर्डिंग अगर टुकड़े बनाए तो छोटे वाले तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। फाइन। अब यहां पे बात आती है कि जो भी रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम आईपी का एक ब्लॉक डिसाइड करते हैं। यानी आईपी डिवाइड जरूर होती है लेकिन मनचाहे ढंग से नहीं होगी, उसके लिए एक फिक्स ब्लॉक साइज है उसके अकॉर्डिंग। और उस ब्लॉक साइज को समझने के लिए जस्ट मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, उसका आप देखिए। ये है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 256 512 1024 2048 and so on, 4096 8192, इस तरीके से। मीन्स अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू डबल 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 होती गई। 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 16 हो गया, इस तरीके से। दरअसल में ये सारे ब्लॉक हैं। अब ये अगर ब्लॉक हैं तो ये हमारे पास में 52 की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग तो ये 64 वाला वैल्यू जो है वो फिट बैठता है। 32 कम हो जाएगा, 128 ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा तो चलो ले ही सकते हैं, लेकिन हम तो कहीं आईपी बचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा क्यों ले। तो हमने लिया 64। तो नाउ फाइंड, हम जो नेटवर्क्स निकालेंगे उसका ब्लॉक साइज क्या डिफाइन हो गया, 64। यानी कि जितने भी टुकड़े बनेंगे उन सब में 64 64 आएंगे। अब बात आती है कि नेटवर्क के साइज को रिड्यूस करना या उसको इंक्रीज करना, ये डिपेंड करता है सबनेट मास पे। सबनेट मास की वैल्यू जैसे यहां पे देखिए 255 255 255 3 टाइम्स आया है, तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट कम है। यही क्लास ए की आईपी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे 255.0.0.0 होता है, तो वहां पे नंबर ऑफ होस्ट आईपी बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी नेटवर्क। हमें इससे भी कम करना है, तो नो डाउट इस वैल्यू को और इंक्रीज करना है। अब ये आप अगर इस सबनेट मास्क को यहां मैं लिखूं कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो भैया हमारा ये है, और अगर मैं इसे बाइनरी बदल दूं तो क्या वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन, ये डिफॉल्ट है। बट अब हमें इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग करना है, तो अब जरा गौर कीजिएगा, इसी वैल्यू को मैं चेंज करने जा रहा हूं। ये जो हमारा 64 आया है उसके ऊपर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 मैंने टिक मार्क लगाए हैं, ये 6 हो गए होस्ट बिट। आप यहां पे गौर कीजिए, ये सारे नेटवर्क बिट और ये होस्ट बिट, और होस्ट बिट कितने हैं इनको काउंट करेंगे तो 8 आएगा। अब कितने करने हैं, 6, यानी न्यू वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी वैल्यू आ गई। यानी देखिए इस नेटवर्क बिट को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो 6 बिट होस्ट के रखे, बाकी सारे को नेटवर्क बिट बना दिया। और फाइनली इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए 255.255.255. और ये वैल्यू आएगी आपकी 192। नाउ दिस इज द न्यू सबनेट मास्क। दिस सबनेट मास्क विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस ब्लॉक, and with the help of this subnet mask you can divide this network into multiple subnets. Fine, ये भी निकल गई। अब हमें क्या करना है, अब अगर आप डेसिमल बाइनरी का रूल समझते हैं तो वैसे केस में ये जो 1 है आपका, ये 1 फर्स्ट 1, इसकी वैल्यू कितनी, 1 2 4 8 16 32 64 I have done mistake. Sorry. Okay, fine. 1 2 4 8 16 32 64, ये वैल्यू आती है 64, फर्स्ट 1 की वैल्यू। अब ये 64 मैच कर रहा है, लेकिन प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि कई बार ये वैरी भी कर सकता है। अब ये जो 64 वैल्यू आई है,
इसको बस आप यहां पे प्लस करना शुरू करें, 0 + 64 0 के साथ। जस्ट एक ट्रिक है, तरीका है। 64 आ गया, फिर 64 में 64 प्लस करें, फिर 128 आ गया, फिर 64 प्लस करें तो 192, यस 192, और फिर इसमें 64 प्लस करेंगे तो आएगा 256। ये दरअसल में मैंने जो 4 टाइम्स प्लस किया है इसी 64 वैल्यू को, ये 4 जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके लिए। अब इसके अकॉर्डिंग ये पहला वाला नेटवर्क 0 से शुरू होगा और दूसरा नेटवर्क 64 से, तीसरा नेटवर्क 128 से, चौथा नेटवर्क 192 से। तो बट ऑब्वियस है कि पहला नेटवर्क यहाँ पे ध्यान दीजिए 63 पे एंड हो जाएगा, ये 127 पे एंड हो जाएगा, और ये 191 पे एंड हो जाएगा, और ये 255 पे। ये दरअसल में आपके आईपी का रेंज निकल के आया है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको नेटवर्क लिखना है। तो चलिए पहला नेटवर्क लिखते हैं। तो पहला नेटवर्क हमारा होगा 192.168.1 लिया था हमने, 1.0 से शुरू होगा एंड 192.168.1.1, फिर 192.168.1.62 एंड 192.168.1.63। Now this is the network IP address, this is the broadcast IP address, and ये बीच के सारे valid host IP address। अब इसी तरीके, और इसमें सबनेट मास्क क्या यूज होगा, यही सारे में एक ही। दूसरे नेटवर्क को लिखेंगे तो 192.168.1.64 से स्टार्ट करेंगे एंड 127 एंड करेगा। अब आप कोई भी 4 मशीन ले लीजिए और उस मशीन में अगर आपने आईपी डाला कि भैया एक में 1.1 में लास्ट के 2 वैल्यू लिख रहा हूं और एक में 1.65 एंड एक में 1.129 एंड 1.193, और अगर आपने ये सबनेट मास्क यूज किया तो अब ये चारों मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपने ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर दिया तो ये चारों मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। ये शो करता है कि सबनेटिंग के हेल्प से हमने एक ही डिफॉल्ट सीरीज को अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, यानी कि सबनेट कर दिया। वेरी सिंपल, बस कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसके हेल्प से आप करें, आसानी से। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको VLSM के बारे में डिस्कस करूंगा, वो भी यही सेम टेक्निक यूज करेगी, लेकिन वो इससे भी बेटर होगी। थैंक यू वेरी मच।